स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का 14 नवंबर करंट अफेयर आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं, ताकि आपको जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हर दिन की तरह मैं आज भी आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक, जीके, जीएस जो भी है आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक मोटिवेशनल कोड आपके समक्ष लेकर के आता हूं, वो आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं। चलिए देखते हैं। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही है। बिल्कुल सही बात है। जो असफल होते हैं वही तो सफलता की ओर जाते हैं, और असफलता की शुरुआत हमेशा जो है जीरो से ही होती है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी अगर यदि परीक्षा की प्रिपरेशन की दृष्टि से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो है आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। और असफलता चीजें जो है, जो पहला सीढ़ी होती है सफलता का, वो चुनौतियों को स्वीकार करके जुड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों के संधि से बाहर हो गया? देखिए मित्रों, हुआ क्या था ना कि जब शीत युद्ध हुआ था, तो शीत युद्ध होने के खत्म होने के बाद जो है ना, दो देश थे, एक अमेरिका और दूसरा था रूस था। तो रूस भी अपना एक अलग जो है संगठन बनाया था, और एक दूसरा संगठन अमेरिका भी बनाया था। ये आप सभी लोग को पता है कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और अमेरिका और रूस भी एक जो है कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है। तो दोनों को अपनी अपनी शक्ति को उभारने के लिए अलग अलग संगठन बनाने का काम किया। रूस ने वर्षा एक्ट बनाया, वर्षा संगठन बनाया, वर्षा नाम का जो है, और ये जो बनाने का काम किया। अमेरिका भी जो है एक बनाने का काम किया, जिसे IMF कहा गया था। दोनों अलग अलग जो है अपना संगठन बना करके लोगों को, दुनिया के देशों को अपने और एकीकृत करने का काम किया था। उसी एकीकृत में जो है जब वर्षा का गठन हो रहा था, उसमें 6 राज्य मिलकर के, क्या 6 राज्य मिलकर के वर्षा का, और साथ साथ में और यूरोपीय कंट्री सब मिलकर के एक जो है सशस्त्र बल का संधि के तहत जो गठन किया था। उसी संधि से तहत से क्या हुआ, बाहर निकलने का काम किया। कौन किया? रसिया ने निकलने का काम किया। याद रखिएगा, जिसे कहा गया था यूरोपीय, क्या कहा गया था? यूरोपीय सशस्त्र बल। क्या कहा गया? यूरोपीय सशस्त्र बल है जिसकी गठन, जिसकी जो है संधि, जो इसकी जो अगर संधि की बात करते हैं 1990 में इसकी संधि हुई थी। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था कहां पर? तो पेरिस में। याद रखेगा, पेरिस में हुआ था, जिनमें जो है आपका यूरोपीय संघ था। कौन था? यूरोपीय संघ इसमें था मित्रों। और साथ साथ में जो है वर्षा का 6 राज्य था। कितना राज्य था? 6 राज्य मिलकर के इस संधि पर हस्ताक्षर किया। क्या किया? हस्ताक्षर किया था। सशस्त्रीय यानी कि सशस्त्र बलों का क्या किया? स्थापना किया था। सशस्त्र बलों का जो है निर्माण किया था। क्या किया? निर्माण करने का काम किया था। ठीक है ना? यही जो है, बोलिएगा सर ये सशस्त्र बल है क्या? तो सशस्त्र बल का मतलब यहाँ पर ये होता है मित्रों कि जितने भी, मतलब ये यूरोपीय और साथ साथ में जो है आपका ये जो है आपका क्या, वार्सा का 6 राज्य। कौन? वार्सा का 6 राज्य सब साथ में मिलकर के सशस्त्र बल के रूप में क्या करना, एक साथ मिलकर के जो है काम करना, और साथ साथ में सभी को नियंत्रण करना। क्या जी? यानी कि हथियारों को नियंत्रण करना इनका क्या है? काम था। सशस्त्र बलों का ये सभी मिलकर के जुड़कर नियंत्रण करना इनका क्या था? मेन मकसद था। इसी से जो है कौन निकल गया? रसिया निकल गया। क्यों निकल गया? रसिया बोला है कि इनका जो प्रभाव है ना, वो अमेरिका के कारण क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अमेरिका के कारण जो है प्रभाव जो है, इनका जो मेन मकसद था करने का, वो चीजों से ये दूर जा रहा है। किसके कारण? अमेरिका के कारण। और इसीलिए, और ये हमारे लिए रूस के हित में अब ये नहीं रहा, रूस के हित में नहीं रहा। इसीलिए हम इससे क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं, इससे बाहर। और रसिया जो है इससे क्या हो गया? बाहर होने का काम किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? रसिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, ये रसिया है आपका। रसिया का जो है प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है? व्लादिमीर जो है पुतिन इनका नाम है। व्लादिमीर पुतिन इनका नाम है। याद रखिएगा, ये कौन है? रसिया का अगर बात किया जाए, कैसा कंट्री है? कम्युनिस्ट है। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट है, अर्थात साम्यवादी कंट्री है। याद रखेगा, अगर साम्यवादी की बात किया जाए तो इससे और कौन कौन विचारधारा जो है डेवलप हुआ था? याद रखिएगा, उत्तर कोरिया। कौन हुआ था? उत्तर कोरिया की अगर बात किया जाए, उसके बाद चीन की बात किया जाए, ये सभी क्या है? साम्यवादी कंट्री है, साम्यवादी ही है। क्या है? साम्यवादी ही है। याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। दुनिया का पहली रोबोट CEO कौन बनी है?
दुनिया का पहला रोबोट सीईओ बनी है, याद रखेगा। पहली जो है रोबोट जो है रोबोट सीईओ, कार्यकारी सीईओ बना। कैसा कार्यकारी, सोच लीजिए काम करेगा, किसके ऊपर आधारित है? तो ये जो सीईओ है ना मित्रों, ये सीईओ जो है आपका एआई पर आधारित होगा। किसके ऊपर? एआई। एआई मतलब क्या होता है? आप चाहे तो इसका ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है डीप फेक पर, वहां पर जाके आप दे सकते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जिस तरीके से मनुष्य सोचता है उसी के ऊपर जो है, उसी की तरह जो है मशीन सोचना स्टार्ट करेगा, उसी तरीके जो है काम करने का काम करेगा। कौन करेगा? ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पर जो है रोबोट है, उसी तरीके से ये क्या करेगा? काम करने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं रोबोट का, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ग्लोबल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा, ग्लोबल जो है कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। और ये ग्लोबल कंपनी की अगर बात करते हैं, ये ग्लोबल कंपनी में कहां पर? तो हांगकांग में। कहां पर? हांगकांग में इसे लगाया जाएगा, यहीं पर जो है बनाया गया है, याद रखिएगा। और ये 24x7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन ये क्या करेगा? काम करेगा। और ये हर जो है कठिन सवाल का, यानी कि जितना भी कठिन प्रश्न होगा, कठिन जो है कठिन सवाल यानी कि प्रश्न होगा, सभी को करने में ये सक्षम है। सभी को करने में ये क्या है? आपका सक्षम है। कौन सक्षम है? तो याद रखेगा, ये सक्षम है आपका जो है रोबोट। कौन है? रोबोट है। इस रोबोट का नाम है मीका। क्या नाम है? मीका है, याद रखेगा। इस रोबोट का नाम मीका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीका इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपका रोबोट मीका है, याद रखेगा, मीका। अगर बोल दे कि भारत का पहला रोबोट कौन सा है? भारत का पहला रोबोट कौन सा है? तो इस रोबोट का नाम है, याद रखेगा, भारत का पहला रसीम। क्या नाम है? रसीम इसका नाम है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? देखिए यहाँ पर एशिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं रैंकिंग का। किसकी? एशिया यूनिवर्सिटी। एशिया जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो ये जो है टोटल 100 विश्वविद्यालय को साथ में लिया गया। कितना? 100 विश्वविद्यालय को लिया गया है। दुनिया का 100 विश्वविद्यालय को लिया गया है और रैंकिंग को दर्शाया गया। क्या चीज? रैंकिंग को लिया गया है। और पहला रैंक पे दिया गया है पेकिंग यूनिवर्सिटी। किसको? पेकिंग यूनिवर्सिटी को पहला रैंकिंग दिया गया है। पहला रैंकिंग किसको दिया गया है? पहला रैंकिंग जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी। कहां पर है? ये चीन में, याद रखेगा। और दूसरा में अगर बात करिएगा तो दूसरा में जो है आपका, याद रखेगा, हांगकांग विश्वविद्यालय। क्या है? हांगकांग विश्वविद्यालय को दिया गया है दूसरा रैंकिंग जो है हांगकांग विश्वविद्यालय को। अगर तीसरा की बात करते हैं विश्वविद्यालय, तीसरा की अगर बात की जाए सिंगापुर का विश्वविद्यालय। कौन है? सिंगापुर का। अब एक सवाल उठता है सर, सभी लोग को मन में होगा क्यूरियोसिटी, सर भारत का कोई नहीं है? तो भारत का एक है, यानी कि ये कितना नंबर में? 40वां में है, याद रखेगा, बेंगलोर में है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी को दिया गया, बेंगलोर यूनिवर्सिटी को दिया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेकिंग विश्वविद्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेकिंग विश्वविद्यालय। देखिए हम आपको पेकिंग विश्वविद्यालय समझते हैं, देखते हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय है, याद रखेगा, ये उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है, उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। इसका स्थापना 1898 में हो गया था, जबकि इसका प्रस्ताव आया था यहाँ पर 1896 में। 1898 में इसका क्या हो गया था? स्थापना हो गया था, याद रखेगा। पेकिंग विश्वविद्यालय, चाइना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शिवजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ गया? देखिए मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे कौन है? आप सभी को पता होगा। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। कौन है? महाराष्ट्र का जो है मुख्यमंत्री है, याद रखेगा। अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और साथ में कौन थे? अगर साथ में बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है। ये दोनों मिलकर के शिवाजी का, किसका? शिवाजी का, याद रखेगा, शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण किया। शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर किया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर का एक जगह है जहां पर नाम क्या है? कुपवाड़ा में ये चीजें करने का काम किया है। और ये कुपवाड़ा में जो किया है, यहीं पर जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। बोलेगा सर ये महाराष्ट्र का जो है मुख्यमंत्री है और ये जाकर के जम्मू कश्मीर में जो है अनावरण करने का काम किया, क्या है? तो यहाँ पर जो है 41वीं जो है राइफल, क्या है? 41वीं जो है राइफल जो है, यहाँ पर 41वीं जो है आपका राइफल इन्फेंट्री है, इसीलिए यहाँ पर जो है
इन्फेंट्री है, इसीलिए यहाँ पर जो है प्रतिमा का, शिवाजी का, किसका, शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया है, ठीक है ना, ताकि उनको एक प्रेरणा स्रोत मिल सके। याद रखेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, कुपवाड़ा इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। अगर ये आपका शिवाजी का प्रतिमा दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये एकनाथ शिंदे भाई साहब है, अब बगल में जो है आपको दिखाई देंगे उपराज्यपाल साहब। अगर बात करते हैं शिवाजी का, तो याद रखेगा शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627 में। कहां पर हुआ था, तो रायगढ़ में। कहां पर, रायगढ़ में हुआ था, इसका जन्म हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। इनको किससे नहीं पड़ती थी, तो याद रखेगा शिवाजी और औरंगजेब के साथ जो है हमेशा जो है 36 का आंकड़ा रहता था, शिवाजी और औरंगजेब के साथ, याद रखेगा। औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, याद रखेगा। शिवाजी को औरंगजेब किसको मारने भेजा था, तो शाइस्ता खां को। किसको, शाइस्ता खां को मारने भेजा था, शाइस्ता खां को मारने भेजा था, याद रखेगा, मारने भेजा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस वर्ष IFFAI जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीतने का काम किया है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर जल्दी छाप दीजिए आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। IFFI जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए IFFI यानी कि इंटरनेशनल, क्या है आपका, इंटरनेशनल जो है फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या है, इंटरनेशनल फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जो है ऑफ इंडिया जो है, इनका अगर स्थापना की बात करते हैं, फाउंडेड की अगर बात करते हैं स्थापना का, इसका स्थापना 1932 में, कब हुआ, 1932 में हो गया। और इस बार जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दे रहा है, सत्यजीत रे जो है लाइफ टाइम, क्या है आपका, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है अवार्ड दिया जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, जो है किसको दिया गया है, माइकल दिया जाएगा, याद रखेगा, माइकल जो है डगलस को, माइकल डगलस को दिया जाएगा, याद रखेगा। अगर बात करते हैं माइकल डगलस का, सर कौन है, ये हॉलीवुड का एक अभिनेता है, याद रखेगा, हॉलीवुड का एक अभिनेता है जिनको ये दिया जा रहा है, जिनको ये जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेगा, सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें, सिनेमा के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, सिनेमा क्षेत्र में। इसका क्या हो जाएगा आंसर मित्रों, माइकल डगलस इसका क्या हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर जो है आपका माइकल डगलस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इन चीजों को उम्मीद करते हैं समझ में। एक चीज और रख लीजिएगा, ये कौन सा है संस्करण, 54वां है, कौन सा है, 54वां संस्करण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, ये जो है आपका माइकल डगलस है, माइकल डगलस ये हॉलीवुड में काम करता है, हॉलीवुड अभिनेता है, क्या है ये, हॉलीवुड अभिनेता है, याद रखिएगा, हॉलीवुड अभिनेता, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 6 का, तो अभी हाल ही में पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य का निधन हो गया, किस पद पर कायम थे, कार्यरत है, देखिए क्या नाम है, बालकृष्ण आचार्य, याद रखेगा मित्रों। ये क्या थे, नागालैंड का राज्यपाल, क्या था, नागालैंड का राज्यपाल था, याद रखेगा। मात्र 92 वर्ष की अवस्था में, कितना, 92 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, 92 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। कहां पर आखिरी सांस लिया, तो मुंबई में ये आखिरी सांस लिए थे, याद रखेगा। ये इतना ही नहीं, ये बिलोंग करते थे, किससे बिलोंग करते थे, याद रखेगा, तो ये RSS में जुड़े हुए थे, बीजेपी का भी नेता रह चुके थे, AVP के तौर पर भी ये काम कर चुके थे। और साथ साथ में ये जो है अगर बोलिएगा किस राज्य का रह चुका है राज्यपाल, तो याद रखेगा मित्रों, राज्यपाल ये रह चुके हैं असम का, कहाँ का, असम का रह चुके हैं, मणिपुर का रह चुके हैं, नागालैंड का रह चुके हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका असम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, ये सभी का ये क्या रह चुके हैं, ये राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर ये काम कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं, आपका बालकृष्ण आचार्य, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड का राज्यपाल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पद्मनाभ बालकृष्ण जो है आचार्य जी है, जो एक राजनेता भी थे, राज्यपाल भी थे, AVP का अध्यक्ष भी रह चुके थे, इन चीजों का जो है ये योगदान देने का काम किया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, NPCI द्वारा UPI द्वारा राजदूत के, NPCI सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया,
देखिए आजकल के जो है दिन में है ना, डिजिटल जो है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, सुरक्षा के लिए भी है और साथ में फिजिकल मनी को क्या कर रहा है, फिजिकल मनी को जो है हटा रहा है, साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस जो है ट्रांजैक्शन का बढ़ावा दे रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए आपके समक्ष जो है एनपीसीआई एनपीसीआई द्वारा जो है पंकज त्रिपाठी को सुरक्षा राजदूत के रूप में क्या किया, जो है नियुक्त करने का काम किया। याद रखेगा एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट, क्या है आपका इसका फुल फॉर्म, नेशनल पेमेंट, याद रखेगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, क्या है आपका, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इनकी स्थापना 2008 में इसका स्थापना हो गया। इनका काम क्या है मित्रों, इनका जो उद्देश्य है, इनका जो काम है, ये ट्रांजैक्शन को क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन को जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे कि आपका बड़ौदा, मान लीजिए किसी बैंक, किसी दूसरा बैंक है, किसी दूसरा बैंक में भेजना है, तो इन दोनों के बीच में आप फोन पे करिएगा या गूगल पे या भीम यूपीआई करिएगा, तो बीच में जो जुड़ करके काम करने का, एक बैंक से दूसरे बैंक को भेजने का काम करता है, उनका नाम है एनपीसीआई। क्या नाम है, जो है इनका जो है आपका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही करने का काम करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है ये, डिजिटल ट्रांजैक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। याद रखेगा क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कौन करता है, एनपीसीआई, ठीक है ना। और यूपीआई के द्वारा, किसके द्वारा, यूपीआई, याद रखेगा यूपीआई की बात करें तो आपको सब पता होगा यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड, यानी याद रखेगा यूनिफाइड जो है, यूनिफाइड है पेमेंट, क्या है आपका, पेमेंट जो है, पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है, इंटरफेस इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेगा, ठीक है ना। आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ कैशलेस को क्या करना है, कैशलेस को बढ़ावा देना है, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीजें किया गया है। इनका नाम क्या है, पंकज त्रिपाठी। इनके जो है सुरक्षा राजदूत के, हाल ही में जो है सुरक्षा राजदूत के रूप में इसे अपॉइंटमेंट किया गया है। सुरक्षा राजदूत के रूप में इसे अपॉइंटमेंट यानी कि किया गया। किसके द्वारा ये किया गया, आपका एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा, एनपीसीआई द्वारा, ठीक है ना। चलिए, इसका ये है, बिहार का लल्ला है आपका पंकज त्रिपाठी। कहाँ का रहने वाला है, बिहार का। याद रखेगा, एकदम बहुत बेहतरीन काम करते हैं आपका बॉलीवुड में, याद रखेगा, ठीक है ना। सुपौल का निवासी है शायद, कहाँ का है, सुपौल का रहने वाला है पंकज त्रिपाठी। इसे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसे राष्ट्रीय आइकॉन भी घोषित किया गया। याद रखेगा, राष्ट्रीय आइकॉन भी घोषित किया गया है। इन चीजों को याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके। ग्रैमी अवार्ड 2024 निम्नलिखित में कौन से नई श्रेणियां पेश की गई है, ठीक है ना। तो ग्रैमी अवार्ड की बात कर रहा है, ग्रैमी अवार्ड ये भारत का अवार्ड नहीं है मित्रों, किसके द्वारा, हॉलीवुड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, हॉलीवुड के द्वारा दिया जाने वाला जो है, हॉलीवुड के द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है, अमेरिका में द्वारा दिया जाने वाला ये क्या है, अवार्ड है। जिसके अगर स्थापना की बात करते हैं ना, इसकी स्थापना 1959 में हो गया था। बोलिएगा सर 1959 में हुआ। पहला किसी कोई ऐसा है भारतीय जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता, याद रखेगा, पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड, याद रखिए, ग्रैमी अवार्ड जो है विजेता की बात करते हैं, विजेता के बाद 1968 में किसको, रविशंकर को दिया गया। किसको, रविशंकर को दिया गया था। किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा, सबसे अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन के लिए दिया गया, सबसे पॉप डांस रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया, सबसे वैकल्पिक जज एल्बम के लिए दिया गया। उपरोक्त सभी ये तीनों के रूप में सबसे बेहतर काम करने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, जो कि कहाँ से दिया जाता है, याद रखिएगा, ये अमेरिका, कहाँ पर, अमेरिका में दिया जाता है। याद रखिएगा, अमेरिका में दिया जाता है, लॉस एंजलिस में ये होगा ग्रैमी अवार्ड। कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में, याद रखेगा, लॉस एंजलिस में ये जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कब होगा, तो आयोजन फरवरी में। कहां पर, कब होगा, फरवरी में आयोजन होगा, ठीक है ना। उसके लिए ये चुना गया। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके समझ, ये देखिए द ग्रैमीज है आपका जो दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। अभी हाल ही में भारत नौसेना और बांग्लादेश के बीच गश्ती कॉर्पोरेट कौन सा संस्करण हुआ है, देखिए कौन सा संस्करण की बात कर रहा है, तो भारत और किसके, बांग्लादेश के बीच। तो भारत प्लस बांग्लादेश के बीच होने वाला है ये बांग्लादेश के बीच है। कौन सा है, कॉर्पोरेट है, याद रखिए, CORPAT है। इसे बोंगो सागर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, बोंगो सागर, याद रखेगा,
बोंगो सागर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं ना, तो इसका शुरुआत हो गया था 2019 से, शुरुआत हो गया 2019 से हो गया, और इस बार फिर हो रहा है, इस बार जो है हो रहा है, जिसमें कि भारतीय नेवी कौन लेगा, भारतीय जो है नेवी भाग लेने वाला है, और साथ साथ में बांग्लादेश का नेवी लेने वाला है। ये समुद्र गश्ती है, क्या है, समुद्रीय गश्ती है, याद रखिएगा, समुद्रीय गश्ती है, ये दोनों के बीच होने वाला है, समुद्रीय गश्ती दोनों के बीच होने वाला है, ठीक है ना। और ये जो है 2019 में जब हुआ था, ये कौन सा संस्करण होगा, चौथा, कौन सा, चौथा होने वाला है ये संस्करण। इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा। अब एक सवाल उठता है, क्या सर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या एक ही साझेदारी है क्या, तो नहीं, दूसरा है संप्रीति, क्या है आपका, संप्रीति है, याद रखेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच है, याद रखेगा। और साथ साथ में जो है भारत और बांग्लादेश संप्रीति हुआ था। और बात किया जाए आपका कहाँ पर हुआ था, मेघालय में, इस बार 2023 में कहाँ हुआ, 2023 में जो है मेघालय में चाइना बॉर्डर पर हुआ था, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उनके बीच हुआ था, ये चीजें याद रखेगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बोंगो सागर 2023 बांग्लादेश, और यहाँ पर आपका इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश आपको पता है सबसे ज्यादा सीमा को साझा करता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ जो है सबसे ज्यादा जो है सीमा जो है निर्धारण करता है, सीमा जो है टच करता है, छूने वाला है, याद रखें, छूने वाला जो है कंट्री है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है क्रिकेट विश्व कप में उत्कृष्ट योगदान के लिए अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता। देखिए आईसीसी खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए हर महीने जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इस बार जो है अक्टूबर मंथ का जो है घोषित कर दिया गया, कौन सा मंथ, अक्टूबर मंथ का घोषित कर दिया है, जिनको है घोषित करने का उत्कृष्ट योगदान के लिए, किसके द्वारा, उत्कृष्ट योगदान जो इस मंथ दिया है उनका नाम है, सभी लोग जानते होंगे, जो भी आपका खिलाड़ी होंगे, क्या आपका जो भी आप फैन होंगे क्रिकेट का, वो सभी लोग जानते होंगे, जिनका नाम है रचिंद्र रविंद्र। क्या नाम है, रचिंद्र जो है रचिंद्र, कहीं रचिंद्र है तो कहीं रचिन होता है, रचिंद्र रविंद्र जो है आपका कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है ये क्रिकेटर, न्यूजीलैंड का, कहाँ का, न्यूजीलैंड है। ये टोटल जो है वर्ल्ड कप में, जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है, भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड कप जो है टोटल 565 रन बनाया, कितना, 565 रन, जो कि सबसे ज्यादा है, 565 रन कौन बनाया, रचिंद्र। इसीलिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको क्या दिया गया, प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। अगर बात करते हैं आईसीसी का, तो आईसीसी का स्थापना 1909 में हो गया था। इसका अगर हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ है, दुबई है, कहाँ है, दुबई है, याद रखेगा। अगर इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो ग्रेग बर्कले, कौन है, ग्रेग बर्कले, याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो है ग्रे बर्कले इसका अध्यक्ष है। इन चीजों पर बात को आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रचिंद्र रविंद्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, ये आपका रचिंद्र रविंद्र है भारतीय, ये कौन है, भारतीय है, लेकिन ये जो है खेलता है किसकी तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता है। इन चीजों को ध्यान में दीजिएगा। अगर बात करते हैं सितंबर मंथ का किसको दिया गया, सितंबर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया, प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है, तो इन सभी चीजों को अभी हाल ही में हम पढ़ाए थे, जिनका नाम क्या था, शुभमन गिल, याद रखिएगा, शुभमन गिल इसका आंसर हो जाएगा सितंबर महीना का। तो ये 10 क्वेश्चन था मित्रों, जो कि आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुए हैं, ठीक है। चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू सो मच।